नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। बिजनौर के नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं, उनके ऊपर मध्य प्रदेश की डॉक्टर लड़की ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये आरोप इतने ज्यादा गंभीर हैं कि उस डॉक्टर लड़की ने लगातार एक के बाद एक दो लगातार ट्वीट करके चंद्रशेखर आजाद के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। इस डॉक्टर लड़की ने जब से चंद्रशेखर आजाद पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, उससे सोशल मीडिया में बहुत सारा तहलका मचा हुआ है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये डॉक्टर लड़की कौन है, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ये कब से संपर्क में है, चंद्रशेखर आजाद और इस डॉक्टर लड़की के बीच में संबंध क्या है, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस लड़की ने जो इतने लंबे चौड़े ट्वीट करके आरोप लगाए हैं, आखिरकार इन आरोपों में सच्चाई कितनी है। आपको बता दें, ये वही लड़की है जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान एक के बाद एक लगातार कई सारे ट्वीट और वीडियो जारी किए थे और आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर ने उसकी इज्जत के साथ खेला है। और इस बार भी जो ट्वीट किया है उसमें भी आरोप लगाए हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने इस डॉक्टर लड़की के साथ इज्जत के साथ खेला है, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आरोप सिर्फ इस डॉक्टर लड़की ने ही नहीं लगाए हैं, इसके अलावा इसका आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने बहुत सारी जो है दलित अनुसूचित जात की लड़कियों के साथ इसी तरीके से इज्जत से खेला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि ये लड़की कौन है और चंद्रशेखर आजाद के बीच में और इस लड़की के बीच में क्या रिश्ता है। सब कुछ बताऊंगा, तसल्ली से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, बहुत सारी फोटो भी हैं उनको भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं किसी के निजी जीवन पर कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन अगर वो निजी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, अगर वो ये कहता है कि वो आने वाले समय में दलितों का नायक बनेगा, दलितों का नेता बनेगा और आने वाले समय में वो समाज का नेतृत्व करेगा, तो फिर वो व्यक्ति निजी नहीं रह जाता, वो व्यक्ति सार्वजनिक रह जाता है। और सार्वजनिक जीवन में अगर समाज की कोई नायक है तो उनका जीवन खुली किताब की तरीके होना चाहिए। पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। अगर पर्दे के बाहर कोई चीज आई है तो फिर उस पर खुल करके बात होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के एनालिसिस को, एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इनका नाम है, दरअसल जिस लड़की ने आरोप लगाए इनका नाम है डॉक्टर रोहिणी घावरी। और ये डॉक्टर रोहिणी घावरी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की रहने वाली है। इनके पिताजी एक सफाई कर्मी हैं और ये जो है स्कॉलरशिप पर इन्होंने स्विट्जरलैंड से पीएचडी की पढ़ाई की है। और डॉक्टर रोहिणी घावरी तब जो है चर्चा में आई थी जब इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से देश को संबोधित किया था। तब उस समय रोहिणी घावरी चर्चा में आई थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, उनके जीवन संघर्ष को लेकर के बहुत सारे ये ट्वीट किया करती हैं। तो इस वजह से लोगों को पता चला कि वो अनुसूचित जाति से हैं और इसके अलावा बहुजन समाज की बेटी हैं। लगातार सामाजिक मुद्दों पर वो मुखर रहती हैं, अक्सर सक्रिय रहती हैं। और अभी हाल ही में डॉक्टर रोहिणी घावरी ने जन पावर नाम से एक फाउंडेशन शुरू किया है। इस फाउंडेशन के जरिए वो लोगों की मदद करती हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, जो असहाय हैं, समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करती हैं। अब डॉक्टर रोहिणी घावरी ने क्या आरोप लगाए हैं चंद्रशेखर आजाद पर, नगीना के सांसद पर, आजाद समाज पार्टी के मुखिया पर। बहुत संगीन और बहुत गंभीर आरोप हैं। इनको ध्यान से और तसल्ली के साथ सुनिए, बारी बारी से। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने 2 ट्वीट किए हैं। ये बहुत लंबे ट्वीट हैं, मैं चाहूंगा कि इनको बारी बारी से आपको विस्तार से बताऊं, क्योंकि इन ट्वीट में जो कुछ लिखा गया है वो चंद्रशेखर आजाद के लिए उनके दामन पर बहुत सारे दाग लगाता है। तो आइए बारी बारी से विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी का परिचय मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर रोहिणी घावरी ने क्या कुछ लिखा है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लिखा है कि ये नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा। इसने बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत और उनके मान सम्मान के साथ खेला है। इज्जत के साथ खेला है। अब आप मतलब समझ लीजिए, मैं थोड़ा मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इज्जत के साथ खेला है मतलब आप समझ लीजिए क्या किया है उन्होंने। महापुरुषों के पवित्र आंदोलन के लायक नहीं है ये आदमी। उसके बाद लिखा है कि पिछले 10 सालों में समाज का एक अच्छा काम नहीं किया इसने और ना ही कभी कर पाएगा। दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ द डॉक्टर रोहिणी घावरी। ये रोहिणी घावरी जी के कथन है, मेरा कुछ नहीं है। उसके बाद रोहिणी घावरी जी ने लिखा है कि बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन गया है,
लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएगा। दलित मुस्लिम वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव तक बीजेपी इसको यूज करके फेंक देगी। ये समाज के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद करके निकल जाएगा। मुझसे ज्यादा इसके बारे में सच्चाई कोई नहीं जानता। मतलब रोहिणी घावरी को अभी बहुत सारी ऐसी अंदर की बातें हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में जो पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव तक बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है और बीजेपी इसको इस्तेमाल करके फेंक देगी। फिर उन्होंने लिखा है कि मुझसे ज्यादा नफरत इस नालायक से कोई नहीं कर सकता। जितनी तकलीफ इसने मुझे दी है उससे ज्यादा दोगुनी तकलीफ इसको मिलेगी एक दिन। एक सच्ची औरत का जीवन बर्बाद करने की सजा इसको एक दिन जरूर मिलेगी। मतलब रोहिणी घावरी लिख रहे हैं कि रोहिणी घावरी की जो जिंदगी है वो डॉक्टर रोहिणी घावरी की जो जिंदगी है उसे चंद्रशेखर आजाद ने बर्बाद कर दिया है। उनकी उनकी इज्जत के साथ खेला है। मुझे उसी दिन का इंतजार है। 3 जून 2021 मेरे जीवन का सबसे मनहूस दिन था। 3 जून 2021 को आखिरकार क्या हुआ था, डॉक्टर रोहिणी घावरी के साथ चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, इस सब चीजों का लेकर के लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी इसका भी खुलासा करेंगी कि 3 जून 2021 को उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मनहूस दिन था जो उनके साथ क्या कुछ हुआ था। लोग जानने को लेकर के जिज्ञासा है। तो ये तो एक ट्वीट हो गया रोहिणी घावरी का। जब ये ट्वीट आया सोशल मीडिया एक्स पर तो तहलका मच गया और सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रोहिणी घावरी छाई हुई हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर के उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं इनके बारे में लोग पढ़ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। लोग डॉक्टर रोहिणी घावरी के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनके ट्विटर को खंगाल रहे हैं। ये ट्वीट करके रोहिणी घावरी ने तहलका मचाया ही था। लोग रोहिणी घावरी के बारे में और चंद्रशेखर आजाद के बीच में क्या रिश्ता है इसको जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही घंटे बाद एक और सनसनीखेज ट्वीट आ गया। इस बार डॉक्टर रोहिणी घावरी और ज्यादा गुस्से में थी, और ज्यादा जो है वो रौद्र रूप धारण करके उन्होंने ट्वीट किया। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, इससे लग रहा है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी बहुत ज्यादा जो है उनके अंदर खुन्नस भरी हुई है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो देश को, समाज को कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन शायद वो सीमाएं लाग नहीं रही हैं। सुनिए अगले ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बदला तो मैं लेके रहूंगी क्योंकि चोट मेरे आत्मसम्मान पर लगी है। तब तक चुप थी क्योंकि मेरी मां ने कहा था बेटा तेरी सजा से बड़ी होगी ईश्वर की सजा, अभी चुप रहे, वरना इसकी औकात नहीं थी। ये मेरी जिंदगी से खेलकर सांसद बन जाता, जेल में होता आज ये घटिया इंसान। औरत अबला नहीं होती है, अपने सम्मान के लिए लड़ना जानती है, इसकी औकात नहीं ये वाल्मीकि या वंचित समाज में घुस पाए। मैं देखती हूं अब कैसे करेगा राजनीति, समाज का नुकसान पहुंचा करके। इसको खत्म करने के लिए अब मुझे अपने हाथ गंदे ही करने पड़ेंगे। तो मैं रोहिणी घावरी जी से भी अपील करूंगा कि वो अपने हाथ गंदे ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि समाज में इस तरीके का एक संदेश जाए। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानती हैं, तो उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। अगर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उन्हें जो है वो कानून का सहारा लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है लेकिन अब और समाज का नुकसान होने नहीं दूंगी। तो ये रोहिणी घावरी जी का ट्वीट है। रोहिणी घावरी जी ने अपना दर्द बयां किया है। और रोहिणी घावरी जी के बारे में जब से ये ट्वीट आए तब से बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं और रोहिणी घावरी जी के से अपील भी कर रहे हैं कि उनके साथ जो भी गलत हुआ है वो इन चीजों का खुलासा करें। और एक आपको पता था कि एक कैंपेन चली थी मी टू, मतलब मेरे साथ भी हुआ है। और जब ये कैंपेन चली थी उस समय कई सारी महिलाएं जो हैं उनके साथ जो गलत हुआ या उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ और उनके साथ जो भी चीजें हुई हैं उन चीजों को लेकर के महिलाएं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर मुखर हुई थी, लिख रही थी। उसमें कई सारी सेलिब्रिटीज भी सामने आई थी। और अब कहीं ना कहीं उसी चीज का जो है कहीं ना कहीं वो चीज आगे बढ़ी है। और रोहिणी घावरी एक प्रतिष्ठित और एक सम्मानित जो है स्कॉलर हैं, समाज में एक प्रतिष्ठित चेहरा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जब से उन्होंने आरोप लगाया तब से एक सनसनी जैसी फैल गई है। और लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मी टू, मतलब उनके साथ भी अगर गलत हुआ है तो जो भी चीजें हैं वो सार्वजनिक करें। समाज जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं।
आखिर रोहिणी घावरी के साथ ऐसा क्या गलत हुआ है? तो चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी के साथ ऐसा क्या किया है? दोनों लोगों के बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसको छिपाया जा रहा है, या रोहिणी घावरी जिसको रह रह करके सामने लाती हैं? कभी वो अपना दर्द बयां करती हैं, कभी अचानक से सोशल मीडिया पर आती हैं और कभी फिर अपने पैर पीछे खींच लेती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई सारे ट्वीट और वीडियो जारी किए थे। एक वीडियो में चंद्रशेखर आजाद रोते हुए भी दिखाई दे रहे थे। कई सारे ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी एक दूसरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है। तो इस समय जो है वो एआई का जमाना है, तकनीकी जो है उसके साथ बहुत सारी छेड़छाड़ भी होती है। तो रोहिणी घावरी को चाहिए कि वो सारी चीजें, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको सार्वजनिक करें। और कभी लोकसभा चुनाव के दौरान वो आती हैं और आरोप लगा करके चली जाती हैं, कभी अचानक बीच में फिर वो एक दो ट्वीट कर देती हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव के लगभग लगभग एक साल बाद वो फिर से अचानक आई हैं। और इस बार तो उन्होंने इतना कुछ लिख दिया है कि अब तो लोग रोहिणी घावरी को जितना ज्यादा सर्च कर रहे हैं, जितना ज्यादा उनके बारे में जान रहे हैं, इसके पहले रोहिणी घावरी इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चित नहीं थी। तो फिलहाल देखना है, उम्मीद यही है कि रोहिणी घावरी हिम्मत जुटा पाएंगी, रोहिणी घावरी जो है वो अपने अंदर उस तरीके का जो है कॉन्फिडेंस ला पाएंगी। वो जो बीच बीच में रह रह करके जोर लगाती हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार वो पूरा जोर लगाएंगी। और क्या कुछ उनके साथ हुआ है, चंद्रशेखर आजाद और उनके बीच में क्या कुछ रिश्ता रहा है, ये रिश्ता कैसे खराब हुआ है, किस तरीके की आखिरकार परिस्थितियां रही हैं जिसके कारण रिश्ता खराब हुआ है, तो जो कुछ चीजें हैं वो समाज के सामने लानी चाहिए। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो लोकसभा के सांसद हैं और इस समय वो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने एक आजाद समाज नाम से पार्टी भी बनाई है, उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। तो लोग चाहते हैं अगर रोहिणी घावरी के साथ कुछ गलत हुआ है, चंद्रशेखर आजाद ने वाकई में अगर उनके साथ कुछ गलत किया है, तो उनको सारी चीजों की पिक्चर क्लियर करनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। फिलहाल देखना है आने वाले समय में रोहिणी घावरी किस तरीके से हिम्मत जुटा करके सामने आएंगी और सारी स्थिति जो है वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने लाएंगी। फिलहाल रोहिणी घावरी ने जो आरोप लगाए हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर के, इस पर आपकी अपनी पर्सनल निजी राय क्या है, इस वीडियो में जरूर बताइए। अगर ये स्टोरी आपको लगती है कि जन सरोकार से जुड़ी हुई है तो इसे दूसरे लोगों तक भी भेजें। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। एक नोटिफिकेशन का बटन होगा, उसको ऑन करें। धन्यवाद।